हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद हेलो। और जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू सीरीज, जहां पर मैं आपको चैप्टर वाइज हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। कैसे नोट्स बनाने हैं, सिलेबस क्या होगा, कैसे हम चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो आज उसी सीरीज में हम अपने फर्स्ट चैप्टर ग्रेड 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है रियल नंबर्स, हम उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, डिटेल इन द सेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, एंड देन इसमें कौन कौन सी चीज हमें पढ़नी है। ठीक है, तो नोट्स बनाने में वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, एंड साथ में वो जो की कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको भी नोट डाउन करके चल सकते हैं कि हाँ, इस चैप्टर में मुझे ये चीजें तो पता होनी ही चाहिए। एंड उसके बाद हम चैप्टर वाइज सभी चीजों को देखेंगे, एंड देन डिटेल में चैप्टर्स की स्टडी भी करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है रियल नंबर्स, उसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले, रियल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय रियल नंबर्स, तो उसकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, डेफिनेशन विद एग्जांपल्स पता होने चाहिए। देन इनके सब टाइप्स बोल सकते हो या फिर प्रॉपर टाइप्स बोल सकते हैं। तो टाइप्स में हम कौन कौन से पढ़ते हैं, बेसिकली द इरेशनल्स एंड द रेशनल्स। ठीक है, तो सभी को वैसे तो पता ही है एक्चुअल में इरेशनल्स और रेशनल्स क्या है, जो कि हमें ग्रेड 7th से ही पता चलने लगता है, क्योंकि ग्रेड 7th में एक टॉपिक है हमारा जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। अब उसी के साथ जब रेशनल की डेफिनेशन दी जाती है, बच्चों को एक्सप्लेन की जाती है, तो साथ ही साथ इरेशनल भी चलता हुआ आता है। इट मींस जब हम रेशनल की डेफिनेशन सीखते हैं, तो हम साथ में बच्चों को उन सभी नंबर्स की डिटेल भी देते हैं जो कि रेशनल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों चीजें बच्चों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एंड देन द डिटेलिंग्स ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो जो टॉपिक है उसमें क्या आ जाएगा, डिटेलिंग्स ऑफ रेशनल नंबर। एंड देन इरेशनल नंबर्स। जब हमने डिटेलिंग्स ऑफ रेशनल नंबर यानी कि रेशनल नंबर की सारी डिटेल्स को पढ़ लिया, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, किस टाइप की डेफिनेशन में हम लोग दो अलग अलग तरीके की डेफिनेशन को कैसे सीखते हैं। देखिए, रेशनल नंबर की डेफिनेशन जो नॉर्मली हमें क्लासेस में बताई जाती है वो क्या है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड p एंड q आर द रियल नंबर्स। तो ये तो आपके एक्चुअल में डेफिनेशन हो गई, लेकिन साथ में एक डेफिनेशन और भी हो गई। वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन होती है कि ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो एक डेफिनेशन और भी जुड़ जाती है, तो इसके बारे में भी हम जब चैप्टर की एक्सप्लेनेशन होगी उसमें बात करेंगे। एंड देन जब हमने डिटेलिंग्स ऑफ रेशनल नंबर सीखा, तो साथ में इरेशनल की भी डिटेलिंग्स पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि ग्रेड 10th में जो इंपॉर्टेंस है वो इरेशनल्स को ज्यादा दी गई है। ठीक है, ग्रेड 10th में जो इंपॉर्टेंस है वो इरेशनल को ज्यादा दी गई है, क्योंकि यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है इरेशनैलिटी। ठीक है, तो इरेशनैलिटी से रिलेटेड आप सभी रूल्स को सीखेंगे, किस तरीके की होती है, तो ये सब चीजें होगी। एंड देन अब हमने डेफिनेशन तो सीख ली। जब हमने रेशनल नंबर्स के बारे में सीखा, तो रेशनल में हमें सबसे पहले तो कंपोजिट प्राइम्स एंड को प्राइम्स, ये तीन टाइप के नंबर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, अक्सर जो स्टूडेंट हैं वो इन तीनों में ही
अटकते हैं, इट मीन्स कंफ्यूज्ड होते हैं, तो हमें वो कंफ्यूजन दूर करते हुए चलना है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप चीज़ों को पढ़ें तो आप इन तीनों में डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो कंपोजिट, अब मैं एक नॉर्मल ओवरव्यू दे देता हूं। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि एक तो खुद होगा, दूसरा वन होगा और उनके अलावा भी फैक्टर्स होंगे, ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द नंबर 4। 4 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा एंड देन खुद 4 भी होगा। तो यहां पर मेरे दो से ज्यादा फैक्टर्स हो चुके, एक 1 हो गया, दूसरा वो खुद हो गया और उसके अलावा भी तीसरा मुझे मिल जाए तो वो कंपोजिट कहलाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं प्राइम्स। अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो कंपोजिट नहीं होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो प्राइम्स हो जाते हैं। तो यहां से हमें सीखने को मिलेगा, देखिए प्राइम में एक खासियत होती है कि वो नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। तो ये प्राइम की डेफिनेशन का भी काम करेगा, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली, ठीक है, अदर देन 1 इज कॉल्ड प्राइम। एंड देन जो कंफ्यूजन का टॉपिक है वो है को प्राइम एंड प्राइम। बहुत से बच्चे को प्राइम और प्राइम में डिफरेंस नहीं पता कर पाते, वो इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट समझते हैं कि प्राइम जो हो गया वो को प्राइम का अपोजिट है। बिल्कुल नहीं, ये चीज बिल्कुल गलत है। को प्राइम्स का सेंस क्या होता है, को प्राइम्स चाहे हमारे इवन नंबर्स हो चाहे ऑड नंबर्स हो, चाहे वो कंपोजिट हो या चाहे प्राइम हो, को प्राइम्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर। सबसे पहली बात तो यहां पर ये सीखेंगे, को प्राइम्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स हैं। तो कॉम्बिनेशन क्या है कि ऐसे नंबर्स, ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 आए, ठीक है, जिनका एचसीएफ 1 आए, या फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम दूसरी सेंस में भी बता सकते हैं कि जिनके बीच कोई कॉमन फैक्टर ना हो, आर नोन एज कोप्राइम्स। जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, देखिए 1 को हम इंक्लूड नहीं करते इन चीजों में इसलिए, ठीक है, तो अदर देन 1 अगर जिसके भी फैक्टर्स अदर देन 1 कॉमन नहीं आते हैं, देन दे आर नोन एज द कोप्राइम्स। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एग्जांपल 8 एंड 9। 8 के फैक्टर हम करते हैं तो मिलता है हमें 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के फैक्टर करते हैं हम तो मिलता है 3 इंटू 3। तो क्या 8 और 9 के फैक्टर्स में कुछ कॉमन मिला, नहीं मिला, दैट इज कॉल्ड द कोप्राइम्स। तो आई होप ये जो तीन चीजें हैं ये आप अपने दिमाग में भरकर चलेंगे, क्योंकि इस टॉपिक का इस वाले कॉन्सेप्ट में यानी कि रियल नंबर्स में बहुत ज्यादा यूज है। एंड उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस, ये जो कॉन्सेप्ट है अलग अलग चैप्टर्स में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। एंड इसके अलावा, ठीक है, ये तो हमारे रेशनल और इरेशनल में डिफरेंसेस आ चुके हैं, ठीक है, हमने सब चीजों को डिटेल्स में पढ़ लिया, तो आप नोट मेकिंग में ये सब चीजें भी लिखेंगे। तो अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए सभी बच्चे इन चीजों को पहली यानी कि अर्लियर स्टेजेस में सीख चुके हैं, बस फर्क इतना है कि यहां पर हम उन चीजों के नाम के अकॉर्डिंग उन चीजों को सीखेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि कोई से भी कंपोजिट नंबर, देखिए मैंने अभी कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आपको बताई, तो उस कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को यहां पर अप्लाई करेंगे और चीजें सीखेंगे। क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर्स। ऑर्डर्स आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन हम किसी भी कंपोजिट नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिखा 12, तो 12 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें से मैं 1 को इग्नोर करके चलता हूं, क्यों, 1 तो कॉमन फैक्टर्स होता ही है सभी नंबर्स का, तो जो एक्चुअल में हमारा जो प्राइम फैक्टर्स होगा, क्योंकि वर्डिंग्स में हमने यूज किया है वर्डिंग क्या, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स में 1 तो नहीं आ सकता। तो यहां से हमें सीखने को मिलेगा कि ऐसे
नंबर्स, यानी कि जिनको हम बोल सकते हैं कि कोई सा भी कंपोजिट नंबर हो उसे हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर्स। इट मींस कि अगर मैंने 3 को पहले लिखा 2 को बाद में लिख दिया तो भी काम चल जाएगा मेरा। अगर मैंने 2 को पहले लिखा फिर 3 को लिखा फिर 2 को लिखा तो भी गलत नहीं है। क्यों? हमें पता है कि 2 3 6 6 2 12, आंसर सेम आएगा। तो इस तरीके के जो नंबर्स हैं उनके प्राइम फैक्टर्स करने पर जो हमें एक प्रोडक्ट फॉर्म मिलता है उस थ्योरम को हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यहां से सभी बच्चों को एक कॉन्सेप्ट और मिलेगा। यही थ्योरम है जो कि हमें एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझाती है। तो यहां से हमें मिलेगा एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ द सेम नंबर्स is always equal to the product of those two numbers। तो ये उनके बराबर होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये इस चैप्टर के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझेंगे। एंड देन इसी टॉपिक से रिलेट करते हुए सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट का नाम है वर्ड प्रॉब्लम्स। अब ये मैं इसको स्पेशली इंडिकेट क्यों कर रहा हूं? देखिए, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है आप सभी जानते हैं कि एक लेवल तक हम चीजों को डायरेक्टली सीखते थे, जस्ट लाइक एलसीएम ऑफ दिस, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज थिंग। तो वो सब तो चीजें हमने सीख ली, लेकिन अब बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहां पर एक स्टेटमेंट दी होती है और बच्चा जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूज कैसे होता है, उसे यही चीज समझ में नहीं आती कि सबसे पहले कि ये किस चैप्टर से बिलोंग करता है। मान लीजिए उसे चैप्टर समझ में भी आ जाता है तो वो एक्चुअल में कहाँ गलती करता है, उसको ये चीज समझ में नहीं आती कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है कि क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो उन सब चीजों पे फोकस करते हुए हमें क्या देखना है कि हमें इन वर्ड प्रॉब्लम्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जितनी लैंग्वेज वाली चीजों को हम सीखेंगे समझेंगे उतना ही हमारे लिए आसान हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को समझना कि इसमें मुझे एलसीएम ढूंढना है कि एचसीएफ ढूंढना है कि क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो इसलिए ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इस टॉपिक का। ठीक, तो इसके अलावा ये तो हमने फंडामेंटल थ्योरम के बारे में सीखा समझा कि नोट्स बनाते टाइम हमें क्या क्या चीजों पे फोकस करना है, किन पॉइंट्स को याद रखना है। आइए देखते हैं इसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस चैप्टर में हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है वो है इरेशनलिटी। देखिए, मैंने इसका एक ओवरव्यू तो आपको दिया था अभी जब मैंने इरेशनल की डेफिनेशंस के बारे में बात की थी, डिटेलिंग्स के बारे में बात की थी, तो वहां पर एक टॉपिक आया था इरेशनलिटी। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहां से पॉसिबल है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो आप लोग इसे इस तरीके से पढ़ेंगे समझेंगे और इसे एक तरह से बोल सकते हैं कि रट के चलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से। देखिए, जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो अपने आप ही चीज रट जाएगी हमें। तो इरेशनैलिटी में क्या चीजें हमें सीखनी है? सबसे पहले तो इंडिविजुअल नंबर्स जस्ट लाइक √2 √3 √5, इस टाइप के नंबर्स को हमें इरेशनल प्रूव करना है। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि प्रूव डेट 2 माइनस √2 इज इरेशनल, या फिर 3 प्लस √5 इज इरेशनल, या फिर 3 प्लस 2 √3 इज इरेशनल। इस टाइप के जो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स होंगे, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स में हमें कैसे उन्हें इरेशनल प्रूव करना है ये कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। और या फिर थर्ड टाइप में आ जाएगा √3 प्लस √5 प्रूव डेट दिस टू, यानी कि ये कॉम्बिनेशन जो है वो इरेशनल होगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होंगे वो हमसे पूछ सकते हैं और ये कहीं ना कहीं 2 और 3 मार्क्स का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, पहले क्लासेस में क्या होता था, यानी कि प्रीवियस बिफोर द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ दैट कोरोना टाइम पीरियड, ये जो क्वेश्चन है ये 5-5 नंबरों में भी पूछा जाता था, यानी इट मीन्स कि लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछा जाता था क्योंकि तब पेपर पैटर्न हमारा कुछ डिफरेंट था। तो इसे उस कॉन्सेप्ट में यूज कर लेते थे, यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाकर चलते थे कि हाँ √2 इरेशनल प्रूव करना है एंड देन उसके बाद 2 माइनस √2 भी इरेशनल प्रूव करना है। लेकिन कोरोना टाइम पीरियड के बाद कुछ चेंजेस हुए, पेपर पैटर्न बदला गया और उसमें हमें ये जो कॉन्सेप्ट है वो 2 या 3 नंबर्स में आने लगा। ठीक है, उसके बाद
अब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स, देखिए ये तो हो गया आपका सब्जेक्टिव बुक्स के अकॉर्डिंग, सब चीजें हमने देख ली, सीख ली, समझ ली। अब उसके बाद एक्स्ट्रा में क्या क्या पता होना चाहिए बच्चों को? सबसे पहले इक्विलिब्स डिवीजन लेमा, ठीक है, ये पता होना चाहिए बच्चों को। देन इक्विलिब्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन किस बात की? टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स, गिवन नंबर्स के एचसीएफ निकालने के लिए हम इक्विलिब्स डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें वर्ड आ रहा है लेमा, एल्गोरिथम। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स, जो कि इन भाई साहब के द्वारा दिए गए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उन चीजों में डिफरेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड्स में पूछा जाता है कि एक स्टेटमेंट लिखी होगी, व्हाट डू वी कॉल दिस स्टेटमेंट, अलेमा, पोस्टुलेट, थ्योरम, जो भी कुछ है, इस तरीके से हमसे पूछ सकते हैं। तो इनमें डिफरेंस भी पता होना चाहिए सभी को। एंड देन इसके बाद डिविजिबिलिटी, ठीक है, सभी बच्चों को डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। इट मींस कि हमें एक रूल समझ में आना चाहिए कि अगर मैंने कोई फ्रैक्शन में दे दिया है कि किस टाइप का नंबर टर्मिनेटिंग होगा, किस टाइप का नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो हमें पता करना है। एट व्हाट डेसिमल प्लेस, देखिए मैंने बेसिक शॉर्ट में लिख दिया, एट व्हाट डेसिमल प्लेस, ठीक है, द नंबर विल एग्जैक्टली डिविजिबल, या कितने डेसिमल प्लेस होंगे इस नंबर, इस तरीके के फ्रैक्शन में। मान लीजिए मैंने लिखा है 495 अपॉन 3125, मान लीजिए मैंने ये लिखा है। अब आपको ये बताना है कि ये जो नंबर है ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद, क्या बोल सकते हैं हम इसे, कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो पहली बात तो ये क्या, ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितने डेसिमल के बाद होगा, तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप एक्स्ट्रा में नोट करके चल सकते हैं, एमसीक्यू में हो सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। इसमें हमने सभी बेसिक से लेकर जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव हो या नॉन सब्जेक्टिव हो, इट मीन्स कि बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पज से इंपॉर्टेंट हो या फिर एक्स्ट्रा में जो कि हमें पता होना चाहिए, एक 10th क्लास तक लेवल के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, वो सब कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको लिखकर दिए हैं। आई होप आप इन चीज़ों पे वर्क करेंगे, समझेंगे और अपने नोट्स में इन सब चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। एंड देन ये नोट्स बनाने का सेंस क्या है? नोट्स बनाने का सेंस सिंपल सा है कि यहाँ से आप क्लियर करते हुए चलेंगे कि क्या ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखे गया मुझे इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड करेंगे, आपका टॉपिक क्लियर होता हुआ चलेगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, मेक श्योर करना कि जब आप कॉन्सेप्ट लिखें तो आप उसके क्वेश्चंस भी साथ के साथ सॉल्व करते हुए चले। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना आपको वो टॉपिक समझ में आने लगेगा और फिर आसानी होगी आपके लिए कि हाँ, ये जो चीज मैंने लिखी थी अब मुझे वो चैप्टर क्लियर होता हुआ चल रहा है। ठीक है, तो जितना अच्छे से एक बार में चैप्टर्स क्लियर करते हुए चलेंगे उतना आपके लिए आसान होगा रिवीजन करना। और एक रिक्वेस्ट और है कि जब भी आप चीजों को सॉल्व करेंगे, जब तक वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर ना हो जाए, क्योंकि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 10th क्लास की स्टार्टिंग से चीज़ों को लेकर चलेंगे, तो ये कोशिश करना कि हर कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता हुआ चलूं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो जो टाइम होता है, लास्ट स्टेज जो आप रखते हैं, आज जस्ट आफ्टर दी नवंबर दिसंबर, आप उन सब चीज़ों को रिवीजन के तौर पर रखिए, ना कि पढ़ने के तौर पर। ठीक है, वो जो टाइम पीरियड होगा ना, वहां पर आपके बोर्ड्स भी होंगे, साथ में आपका प्रेशर भी क्रिएट होगा दिमाग में कि हाँ, मुझे प्रैक्टिकल्स भी देने हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स भी हैं और चीज़ें मुझे आ नहीं रही है, मुझे समझना भी है। तो वो सब चीज़ें को आप इतनी जल्दी से टैकल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हर चीज़ को लेकर चलिए, यानी कि सभी चीज़ को साथ के साथ समझते हुए चलिए। जितना ज़्यादा समझ के चलेंगे उतनी हेल्प हो जाएगी, बाद में आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। तब आपको सीधे सीधे कॉन्सेप्ट देखने हैं, क्वेश्चंस करने हैं और अपना जो एक स्पीड है, एक्यूरेसी है, उस पर वर्क करना है। तो मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यही एक आपसे उम्मीद करता हूँ। आई होप कि आप लोग इस बात को फॉलो भी करेंगे।
थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट।